नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत का संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, इसमें एक बेहतर भारत का सपना छुपा है। और इस सपने को रास्ता दिखाने वाले जो सिद्धांत हैं, उन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आज हमारे संविधान की इसी मार्गदर्शक आत्मा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचते हैं, एक आदर्श देश वो कैसा होना चाहिए? क्या वहां सबके लिए न्याय हो? क्या आर्थिक बराबरी हो? यही वो बड़े सवाल थे जिनके जवाब हमारे संविधान बनाने वाले ढूंढ रहे थे। और उन्हीं सवालों के जवाब में सामने आए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये हैं क्या? देखिए, ये सरकार के लिए एक तरह से एक मॉरल कंपास है, एक गाइड बुक जो बताती है कि देश को किस रास्ते पे लेकर जाना है। हाँ, एक बात जरूरी है, आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन देश को चलाने के लिए ये बुनियादी सिद्धांत है। तो चलिए इसके पहले स्तंभ को समझते हैं, और वो है सामाजिक आर्थिक न्याय। मतलब इन सिद्धांतों का मकसद ही यही है कि समाज में जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, उसे कैसे कम किया जाए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 39। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देश की जो दौलत है, जो संसाधन है, वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में जमा नहीं होने चाहिए। मतलब इकोनॉमी ऐसी हो जिसका फायदा सबको मिले, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। और आर्टिकल 39 का एक बहुत ही मानवीय चेहरा भी है। ये राज्य को कहता है कि बच्चों को शोषण से बचाओ, और जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उन्हें मुफ्त में कानूनी मदद दो। मतलब साफ है, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। इसी तरह बात होती है काम की जगह पर सम्मान की। आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो काम करने के लिए सही और मानवीय हालात बनाए, और खास तौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें मैटरनिटी रिलीफ यानी प्रसूति राहत दी जाए। संविधान की सोच देखिए, वो जमीनी स्तर पर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। इसके लिए दो रास्ते बताए गए हैं। पहला, आर्टिकल 43 के तहत गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, और दूसरा आर्टिकल 43A के हिसाब से ये पक्का करना कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके मैनेजमेंट में वहां काम करने वाले मजदूरों की भी आवाज हो, उनकी भी भागीदारी हो। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, और यह है जमीन से जुड़ा शासन। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार सिर्फ दिल्ली में बैठकर न चले, बल्कि लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आर्टिकल 40, जो ग्राम पंचायतों को बनाने की बात करता है। ये असल में महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम स्वराज का। मतलब असली पावर गांवों के हाथ में हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। अब देखिए, शासन को लोगों के पास लाने के अलावा एक और बड़ा आइडिया है, और वो है सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून। यहीं पर आता है आर्टिकल 44, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या कहें एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसे जरा आसानी से समझते हैं। अभी क्या होता है कि शादी, तलाक, विरासत, इन सब मामलों में अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य ये है कि इन सभी मामलों के लिए एक ही कानून हो, जो हर भारतीय पर बराबर लागू हो, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। और हाँ, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। भारत में गोवा में ये पहले से लागू है, और हाल ही में उत्तराखंड, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। चलिए अब हम अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर आते हैं, सभी का कल्याण। इसमें राज्य की वो सारी जिम्मेदारियां आती हैं जो लोगों की सेहत, शिक्षा और हमारे पर्यावरण से जुड़ी हैं। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे ये सिद्धांत वक्त के साथ विकसित हो सकते हैं। देखिए, 2002 से पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा एक निदेशक सिद्धांत थी, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद ये एक मौलिक अधिकार बन गया, जिसे आप कोर्ट में जाकर मांग सकते हैं। ये इन सिद्धांतों की असली ताकत दिखाता है। राज्य का एक और बहुत ही बुनियादी कर्तव्य है जो आर्टिकल 47 में बताया गया है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो लोगों के पोषण, उनके रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाए और पब्लिक हेल्थ को सुधारे। और ये सिद्धांत सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले कल की भी बात करते हैं। इनमें खेती और पशुपालन को मॉडर्न बनाने की बात है, पर्यावरण की सुरक्षा की बात है, और तो और हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, हमारी धरोहर हैं, उन्हें बचाने की भी बात कही गई है।
इसमें दुधारू पशुओं की रक्षा का भी जिक्र है। और आखिर में ये सिद्धांत सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर तक ही सीमित नहीं है। आर्टिकल 51 कहता है कि भारत को दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारी विदेश नीति की बुनियाद है। तो इन सभी सिद्धांतों को देखने के बाद सवाल उठता है कि इनका निचोड़ क्या है? ये हमें एक देश के तौर पर हमारे बारे में क्या बताते हैं? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये निदेशक सिद्धांत हमारे संविधान की आत्मा हैं, उसकी नैतिक आवाज हैं। ये वो पैमाना है जिस पर हम किसी भी सरकार के काम को तौल सकते हैं। ये एक ऐसे भारत का विजन है जो न्यायपूर्ण हो, बराबरी वाला हो, कल्याणकारी हो, और ये सिद्धांत ही उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक आदर्श भारत का सपना देखा था, उस सपने को हकीकत में बदलने में हम आज कहां तक पहुंचे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।